जी लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, प्यारे प्यारे गुरु जी का शुक्राना, उन संगत जी का शुक्राना जिन्होंने अपने इतने भाग वाले दिन गुरु जी को अपने घर बुलाया। पार्टियां तो सब लोग बहुत करते हैं जब फर्स्ट बर्थडे होता है बेबी का, पर गुरु जी को हर कोई नहीं बुला पाता। फर्स्ट एनिवर्सरी हो, कोई भी, हमारी तो कोई भी एनिवर्सरी हो, बच्चों का बर्थडे हो, कुछ भी हो, सबसे पहले गुरु जी को बुलाते हैं। उसके बाद आप पार्टी करो, जो मर्जी करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपने पहले गुरु को अपने घर में स्थान दिया। कहते हैं कि कई बरसों की हमारी ख्वाहिश पूरी होती है जब हमारे गुरु जी हमारे घर में आते हैं, और इतने प्यारे हैं गुरु जी तो कि अपने आप ही सच समझ जाते हैं। सोचते हैं सब लोग कि हम ये पहनाएंगे, वो पहनाएंगे। आंटी कह रही थी वाइट चोला लेके आना, तो बाई चांस ही हमारे पास शिवरात्रि का वाइट चोला ये वाला था और आंटी की ड्रेस से बिल्कुल मैच हो गया, और बिटिया को भी सेम सेम कपड़े पहनाए गुरुजी ने। ये सब गुरुजी की माया है, इस पे हम नहीं जाते हैं। गुरुजी जो है संगत जी, आप लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि आंटी ने ज़्यादातर रिलेटिव्स को आज बुलाया है, संगत थोड़ी कम है। संगत तो वो आए हैं जिनको हमने मैसेज कर दिया, या कुछ दो चार आए हैं, बाकी सब रिश्तेदार हैं। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि रिश्तेदारों को बुलाओ, लेकिन संगत को भी जरूर बुलाया करो। और जो नॉन संगत है, जिनको गुरुजी के बारे में नहीं पता, आजकल बड़े सारे लोग ना मुझे एक ही मैसेज करते हैं, जिनके घर सत्संग होता है, हमारी रोज की सेवा होती है। पहला क्वेश्चन वो यही पूछते हैं, आंटी हम उनको ना बुलाएं जो गुरुजी को नहीं मानते। तो मैं उनको यही एक मैसेज देती हूँ और देना चाहूंगी कि उन्हें जरूर बुलाओ जो अभी गुरुजी से नहीं जुड़े। जो जुड़ गए हैं वो तो जुड़े ही हुए हैं, वो तो आ ही जाएंगे। जो पहली बार आएंगे, जो अभी गुरुजी को नहीं मानते, जिन्होंने कभी गुरुजी का सत्संग नहीं अटेंड करा, तो उनको बुलाते हुए आप कभी डरा मत करो। क्योंकि क्या होगा, जब बच्चा पहली बार किसी क्लास में जाता है, जब उसका एडमिशन भी नहीं होता, जब वो अपना इंटरव्यू देने जाता है, तब वो बहुत सारी गलतियां भी करता है संगत जी, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि मेरी टीचर मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगी या पूछेंगे, या मुझे वहां पे जाके कैसा बिहेव करना है। तो जब यहाँ पे सेवादार खड़े होते हैं, वो आपको बताते हैं ऐसे बैठ जाओ, लाइन में बैठ जाओ, फोन बंद कर दो, अपना गुरबानी की तरफ ध्यान दो, प्रसाद पूरा खाओ, लंगर प्रसाद खाओ, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पूरा पूरा आपको लेना होता है। यही इस क्लास के नियम है और कुछ नहीं है। गुरु जी का दरबार इतना प्यारा, अहम और वहम से दूर दरबार है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, और उन्हें कुछ नहीं आपसे चाहिए होता। वो तो खुद ही इतने प्यारे स्वरूप है, चांद जैसा उनका मुखड़ा, कि चंदा भी शर्मा जाए। और हम उन्हें क्या सजाएंगे, क्या उन्हें दे सकते हैं, क्या हम उन्हें भोग दे लगा सकते हैं, क्या हम उन्हें वस्त्र दे पहना सकते हैं, सब उनका ही दिया। तेरा दित्ता खामना, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मौसे तो करोड़ जो है वो गरीब जो जमीन पे ऐसे ही पड़े होते हैं, पत्थरों की तरह, जिनको उठा के इन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, अपने चरणों में बिठा लिया, तो हम पारस बन गए। क्या थे हम? लोहा ही तो थे। और इतने नेगेटिव, इतनी ज्यादा बुराइयों से भरे पड़े हैं कि गुरु जी के पास जब हम आते हैं ना, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं, गुरु जी हमें ब्लेस करो। आपको पता है ब्लेस करने में क्या क्या छुपा हुआ है? खाली ब्लेस करना, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते वो हमारी रोम रोम की सफाई करते हैं, वो हमारी रोम रोम की गंदगी को साफ करते हैं। हम ऊपर से तो बड़े अच्छे सुंदर कपड़े पहन के तैयार होके आते हैं, पर मन मैले ते सब कुछ मैला, तन धोते कुछ अच्छा ना होए। ये बड़ा प्यारा शब्द है कि अगर सच समझ लिए और मन में मैल है, लोगों के लिए दया भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, परोपकार नहीं है, और ईर्ष्या है, जलन है, अहंकार है, तो कोई फायदा नहीं है उस तन को सजाने का। तो गुरु जी ने आते ही सबसे पहले हमारी सफाई शुरू कर देते हैं। ये भांडा है, शरीर एक भांडा है, बर्तन है। ये बर्तन जो हम लेके आते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं इसे बाहर खाली करके आया करो। खाली मीन्स कि क्या करोगे? उसके अंदर से अहंकार जुतियों के साथ बाहर छोड़ के आ जाओ और सरेंडर कर दो अपने आप को। अब लोग कहते हैं सरेंडर कैसे करते हैं? सर ढक के बैठ गए, गुरबानी को सुन लिया, प्रसाद खा लिया, सरेंडर हो गया। नहीं, सरेंडर के भी बहुत सारे मीनिंग है, बहुत लंबी लंबी ये है, चीजें हैं, डिस्कशन के विषय हैं।
इस पे हम नहीं अभी इतना ज़्यादा क्लियर करते, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सत्संग है, बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से आप सुन सकते हो। बहुत कुछ गुरुजी ने थॉट्स क्लियर करवाए हैं, पहले मेरे माइंड में डालते हैं, फिर आगे डलवाते हैं। रोज की सेवा है, रोज कुछ कुछ नया नया शेयर कराते हैं। सबसे पहला हमारा सरेंडर होता है। जो मैंने आपको बोला, सबसे जो बुरी चीज़ है, जो गुरुजी को सबसे बुरा लगता है, वो है अहंकार। क्योंकि हमारे अंदर ना ईगो बहुत है, हमारे क्या आपके क्या, हर इंसान आजकल बच्चे बच्चे में है, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है। वो देख रहा है, अपने बड़ों को देख रहा है कि वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे ईर्ष्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड से करते हैं, अपनी दोस्तों से, बुजुर्गों से करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनका आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। तो वही हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। जब हमारे अंदर से जब वो ईगो हट जाएगी, जैसे कि मैं आज आपको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा आंटी बहुत डरी हुई थी, जानवी आंटी पहली बार सत्संग करा रही हैं, और मैं सुबह से इनसे कॉल पे थी कि वीडियो कॉल करो, क्या हुआ, क्या स्टेज लगा, नहीं। फिर भी जब हम आए तो 4:30 बजे कुछ भी नहीं था, आके गुरुजी ने जल्दी जल्दी सब डांट इसकी पढ़वा के सब कुछ इसको करवाया। सब हो गया, तैयार भी हो गई, ये इनके अंकल भी तैयार हो गए। देखिए, ये गुरुजी ना हमारी परीक्षा लेते हैं। जैसे जोत जगने लगी, अंकल यहाँ पे आके खड़े हुए, और अचानक से मैंने अंकल को बोला, इनके हस्बैंड को, कि अंकल सर ढक लो, जोत जगाने लगे हो। अंकल हैंकी लेने के लिए अंदर गए, उन्हें गुरुजी ने भेजा, क्योंकि वो सेवा, पता है गुरुजी क्या कहते हैं, मुझसे पहले तू अपने प्यो दी सेवा करके आ। वो अंदर गए तो उन्हें, मुझे भी नहीं पता, मुझे बाद में पता चला कि उनके पापा का बीपी एकदम लो हो गया था। तो मैंने कहा आंटी अब वो आए नहीं है तो आप ही जोत जगा दो। फिर आंटी ने जोत जगाई, आंटी ने तिलक किया, जल प्रसाद रखा, आंटी ने अकेले मत्था टेका। फिर मैं 10 मिनट के बाद अंदर गई, तो मैंने अंकल को बोला, तो अंकल ने बोला, उनको कॉफी दी हुई थी पापा को, और ठीक था, उनका बीपी ठीक हो गया था। पर वो बच्चा है ना, वो डर गए एकदम से। लेकिन यहाँ गुरुजी ना कभी भी ये नहीं कहते, कभी नहीं कहेंगे आपको गुरुजी महाराज की तुम अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों को छोड़ के तुम पहले मेरी सेवा करो ना। वो कहते हैं मैं तुझे वहीं पे दर्शन दे दूंगा। अगर वो ये सोचते कि हाय गुरुजी की जोत जग रही है, पहले मैं जोत जगा लूं, पापा को कोई और देख लेगा, ऐसे होते हैं श्रवण कुमार बच्चे जो अपने फादर, अपने माँ का ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है गुरुजी तो आ ही चुके हैं, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद आके ब्लेस कर देंगे। तो संगत जी, गुरुजी तो भोले भाव के महाशिव हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, हमारे सब कुछ है। इन्होंने तो सब कुछ ठीक करना होता है। और देखो, कभी भी सत्संग में ये विघ्न नहीं डालने देते हैं। इन्होंने उनकी भी रक्षा करी, उनको भी ठीक कर दिया, और सत्संग भी हो गया। सोचो, कई जगह ऐसे होते हैं, आपको पता है मैं बहुत जगह जाती हूँ जब, तो मैं वहां पे देखती हूँ कई बार सत्संग शुरू होता है और बंदा बीमार हो गया, उसको सीधे लेके हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सारा दिमाग बंदे का सुन्न हो गया, सारा उसका जो आनंद में वो था वो टेंशन में आ जाता है इंसान। ये भी हमारे कर्मज होते हैं और ये हमारे भाव होते हैं। अगर आपने सत्संग रख लिया पर आपका भाव नहीं है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि मुझे सत्संग में सब लोगों को बुलाना है, 200, 300, 500 को बुलाना है, लैविश सत्संग करना है, दुनिया आएगी तो क्या कहेगी, वहां गुरु को बुलाने वाला भाव नहीं है तो गुरु वहां आते ही नहीं है। पता है आपको, फिर गुरु जी वहां से बाहर से ही चले जाते हैं, कहते चल भी मैं लेके हॉस्पिटल ही चलना, उत्थे ही मैं बह जाऊंगा। तो भाव अगर सच्चा होता है, निस्वार्थ होता है, उसमें कोई पाप नहीं होता, उसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रेम होता है, तो गुरुजी आई बला को भी टाल देते हैं। ये बिल्कुल सच है, जैसे आज गुरुजी ने आंटी के घर में किया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे फिर कभी